हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर पाइसीज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 15 days ऑफ सितंबर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी हियर, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले देख लेते हैं आपके कार्ड्स बिफोर स्टार्टिंग। वी हैव बैड हेल्थ नंबर 31। ओके, पैशन, let your friends help you. Monology is luck is on your side. Tarot है आपके लिए 9 of Wands, the Queen of Pentacles, the 4 of Wands. Okay, I feel like आपके लाइफ में currently with that bad health and luck is on your side, दोनों बहुत contrasting cards है. I feel like something happened जो या हो रहा है ये चीज़, ठीक है, या तो ये हो चुका है अभी अभी या हो रहा है इस टाइम पे कि आप कुछ एक्सपेक्ट किए थे कि ये चीज़ ऐसे हो, ये वो चीज़ वैसे हो, बट वो एक्सपेक्टेशन के बराबर चीज़ें हुआ नहीं। लाइक आपने सोचा था कि मुझे इतने % मार्क्स आएंगे, या मुझे यहाँ पे अब तक तो जॉब मिल गया होगा, या इस महीने मुझे इस पर्सन से मेरी मुलाकात हो चुकी रहेगी, या मेरा शादी फिक्स हो चुका रहेगा, या फिर मेरा रिलेशनशिप ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा हेल्थ ऐसे होगा वैसे होगा। बट देयर इज़ समथिंग जो आपके एक्सपेक्टेशन के जैसे नहीं हुआ। आपने एक्सपेक्ट किया बट हुआ कुछ और। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट ऐसे मत समझना कि आप अच्छा कुछ चाह रहे थे एंड आपके साथ बुरा हो गया। नहीं, कभी कभी यूनिवर्स हम लोगों को कुछ अच्छा भेजते हैं, लेकिन इस प्रकार से भेजते हैं कि हमें पहले ही जब हम उस चीज़ को देखें हमें लगता है कि ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, बहुत बुरा चीज़ है, ये हमारे साथ ट्रेजेडी है, ये है वो है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं था, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग था, वो हमारे लिए कुछ पॉजिटिव था। सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, कि इस वक्त आप जो भी गो थ्रू कर रहे हो, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो देख के आपको लग सकता है कि लाइक मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा करियर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रोमांटिक लाइफ नहीं चाहिए, वॉट एवर इट इज़। आप भाग रहे हो, आप मना कर रहे हो, लाइक यू आर डन। बट द रियलिटी इज़ कि बाद में जब आप इसी पल को देखेंगे, बाद में फ्यूचर में यू विल रियलाइज़ कि ये होना क्यों ज़रूरी था, या इससे आप कैसे प्रोटेक्टेड हुए हो, या इससे आपको क्या बेनिफिट मिला है। क्योंकि कभी कभी आप जो सोचते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, उससे ज़्यादा कुछ यूनिवर्स देखते हैं, सुनते हैं, एंड यूनिवर्स को पता होता है। तो आपका जो नज़रिया है उससे कई गुना ऑफ कोर्स क्लियर नज़रिया यूनिवर्स का है। सो आपको बस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ये समय नहीं है कि आप सवाल उठाए चीज़ों पे, ये समय है ऑफ एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करें वॉट एवर इज़ हैपनिंग, क्योंकि अंत में आपके साथ अच्छा ही होगा। सो यू हैव टू हैव दैट बिलीफ। लव सिचुएशन स्पेशली आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन एंड आउट सिचुएशंस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या करेंगे। देर आर रिलेशनशिप, स्पेशली जो लोग सिंगल हो, देर विल बी रिलेशनशिप्स जो बहुत ही पैशनेट होंगे, या फिर जो बहुत ही कैजुअल टाइप के रिलेशनशिप्स होंगे। लाइक आई डोंट सी यहाँ पे कमिटमेंट आते हुए, आई डोंट सी कि आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो। आई सी द रिलेशनशिप्स आर कमिंग एंड गोइंग। लाइक मे बी आप कैजुअली लोगों को लाइक लोगों से बातें कर रहे हो, या आप बस अपने ऑप्शंस ओपन रखे हो, या द नेक्स्ट रिलेशनशिप या द नेक्स्ट पर्सन जिन्हें मे बी आप कुछ टाइम के लिए डेट कर सकते हो या बातें कर सकते हो सकता है कि वो एक कैजुअल पर्सन रहेंगे। एंड ये पर्सन लाइक
आपको पता होगा ये कैजुअल है, सो इट विल नॉट बी लाइक आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हो एंड वो पर्सन फॉल्स पर्सन है, ऐसा नहीं है। आप भी उस एनर्जी में रहेंगे टू हैव दिस कैजुअल रिलेशनशिप, सो देर इज़ दैट एनर्जी हियर। एंड ऑल्सो जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी हो या डील कर रहे हो, कोई पास्ट पार्टनर है, कोई वॉट एवर इज़ लाइक कोई कॉन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है लव लाइफ में, उन लोगों के लिए मैं कहूँ दैट दिस इज़ अ पर्सन राइट नाउ जो चीज़ों को बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं। इस पर्सन को आपके कनेक्शन का मैच्योरिटी समझ में नहीं आ रहा, इस पर्सन को इस कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, इस पर्सन को लगता है कि जो भी है अभी है, देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी इतना नहीं सोच सकते, फ्यूचर तो फ्यूचर में देखेंगे। सो दिस पर्सन इज़ वेरी कैजुअल। अगर ये न्यू रिलेशनशिप नहीं है तो मैं कहूँगी ये पर्सन बहुत ही कैजुअल है। हाँ, नए रिलेशनशिप्स में कभी कभी होता है कि इंसान पहले ही कैजुअल रहता है, लाइक पहले कुछ दिन या कुछ हफ्ते कि पता नहीं फ्यूचर क्या है, देखा जाएगा, या अभी तो बस शुरुआत है। लेकिन अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप बहुत समय से रह चुके हो या आप कंटिन्यूअसली आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, तो मैं कहूँगी ये पर्सन आपके जितना कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं, आपके जितना स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं इस कनेक्शन में। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब आप कुछ हेल्प ले सकते हो यूनिवर्स से, अपने फ्रेंड्स से, या कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें आप ट्रस्ट करते हो या आपको लगता है कि ये लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कैसा कि आपको मे बी ये लोग सही सजेशन या एडवाइस दे सकते हैं, ये लोग मे बी आपके इस रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। एंड ये कुछ प्रोफेशनल हेल्प भी हो सकता है, जैसे कि मैरिज काउंसलिंग होता है, रिलेशनशिप काउंसलिंग होता है, थेरेपी होता है। तो कुछ लोगों को अगर आपको वैसा कोई हेल्प लेना है आप वो भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग। अनदर थिंग इज़ इस पर्सन के लाइफ में आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, जैसे कि उनके फ्रेंड्स, उनका फ्रेंड सर्कल, या फिर वो बहुत ही लाइक मे बी थोड़े से पॉपुलर किस्म के पर्सन हैं, जिनके आसपास बहुत लोग होते हैं, या इस वक्त एटलीस्ट है। एंड ये पर्सन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है अपने लाइफ में। इनको ये कनेक्शन उनके लिए आई डोंट थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी है। उनके लाइफ में बाकी बहुत सारे ऐसे प्रायोरिटीज़ हैं जिनसे वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिस वजह से आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन आपको समय नहीं देते, या ये पर्सन आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, मौका ही नहीं देना चाहते। इट्स बिकॉज़ वो इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, या वो इस कनेक्शन को उस स्टेबिलिटी के साथ नहीं देख रहे जितना आप देख रहे हो। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, अगर आप सिंगल हो, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैन बी, चांसेस है आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ होगा। फ्रेंड सर्कल में, या तो आपके कलीग्स के बीच में, या तो ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप उठते बैठते हैं डेली, या यूजुअली रेगुलरली होता है ना फ्रेंड सर्कल, कलीग्स में भी फ्रेंड सर्कल्स होते हैं वैसे। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नाउ कमिंग टू द रेस्ट ऑफ योर रीडिंग इज़ करियर में आई सी दैट अभी तक का जो स्टैग्नेशन था, जो रुकावटें थी, जो आप लग रहा था आपको कि सब कुछ रुक गया है, थम गया है, आगे क्या, फाइनली आप उस जगह से निकल रहे हो, उस स्टैग्नेशन पीरियड से आप निकल रहे हो। फाइनली यू आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, चाहे वो आप एक्शन ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, बट फाइनली आप उस नेगेटिविटी या उस स्टक एनर्जी से निकल के आगे बढ़ पा रहे हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव। सो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट आपका मेन फोकस आपका करियर अगर इस वक्त हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज करियर में ग्रोथ का आना पॉसिबल है, बहुत जल्द पॉसिबल है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, अपने आइडियाज़ को मौका दीजिए, एंड ऑल्सो अपने आप को इतना ज़्यादा लिमिटेड या बांध के मत रखिए कि मैं ऐसे ही टाइप के काम करूँगी, या मैं इसी रास्ते पे चल के मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, या मैं बस इस प्रकार से काम करके ही मुझे प्रमोशन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने आप को। आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे हो कि या तो ऐसे या तो कुछ नहीं,
या तो ये कंपनी वरना कुछ नहीं, या तो ये करियर वरना कुछ नहीं, ऐसे करने से नहीं चलेगा। यू हैव टू बी मोर एक्सप्लोरेटिंग, लाइक आपको समझना होगा कि आपका सक्सेस कहाँ है। आप उस जगह तक किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, बट आपको सक्सेस मिलने से मतलब है। इट्स नॉट लाइक अगर आप फिक्सेटेड हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा उस सक्सेस को पाने में, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आएगा, डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी मोर लिबरल विथ योर सेल्फ। अपने आप को और भी स्पेस देना ज़रूरी है यहाँ पे। फ़िलहाल फोकस करो कि आप एटलीस्ट किसी मूवमेंट के अंदर रहो, अपने करियर में एक्शन लो, जितना हो सके एक्शन लो, जितना हो सके मूवमेंट करो, ताकि ये स्टैग्नेशन आपकी ज़िंदगी से हट जाए। एंड इस स्टैग्नेशन के हटने के बाद ही आप वो करियर में चेंजेस देख पाएंगे जो आप चाहते हो। तो पहले तो इस स्टैग्नेशन, ये स्टक एनर्जी का जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, so I see that आप capable हो to get stability, to get a lot of like a good fortune, a good career, good job, good lifestyle, but it's just कि आप थोड़े से रुके हुए हो एंड आपको फिर से उठ के चलना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप फिर से उठो, चलते रहो, आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ तक आप चाहते हो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।